उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दूसरे चरण की सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गजवा ए हिंद का सपना देखने वालों का सपना कयामत के दिन तक साकार नहीं हो सकता। क्या है इस बात के मायने? हमारे साथ बात करने के लिए हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। सर, इस बात का क्या मतलब है, क्या संकेत है इसका? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट नीति है। सपा के शासन में गुंडों का उदय होता है, हमारे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय होता है। उसको पक्का मकान देना है, उस गरीब को आवास देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, शौचालय देना है कि उसकी बहू बाहर न जाए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देना है कि इलाज करवा सके, किसी से कर्ज न ले, किसान सम्मान निधि देता हूँ कि समय से खेती कर ले, टेल तक पानी पहुँचे और घर तक भी स्वच्छ पानी पहुँचे। इस आधार पर हम काम करते हैं, गरीब के कल्याण। दूसरा, कानून का राज है। कानून व्यवस्था ऐसा है कि सुरक्षित बेटी हमारी माँ रहे घर में, अपने पति का इंतजार न करे। जैसे सपा शासन में कब लौटेगा मेरा पति, बिना बेटा ट्यूबवेल से पानी देकर, खेत से पानी देकर लौटेगा कि भी नहीं लौटेगा। आज 12 बजे रात को शादी समारोह से मुस्लिम हो चाहे हिंदू बेटी हो सुरक्षित घर पहुंचती है, कोई भय नहीं रहता है। ये बात कानून के खिलाफ काम करने वाले लोगों के लिए थी? नहीं, गुंडों के ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही। जो सरकारी प्रॉपर्टी गरीबों को, हमें एक मिला है आज ना, बोला भाई साहब कहाँ से सपा सरकार आएगी। हमारे एक मित्र थे, वो लंदन चले गए 3 महीना घूमने के लिए, लौट कर आए तो उसकी कोठी पर एक आदमी सपा का, उसे पूछे भैया आप कैसे खाली करो? बोला नहीं तुम कोर्ट में जाओ तुम्हें खाली होगा। बताओ, ये दुर्दशा होती है अराजकता। तो क्यों सपा को आने देंगे? सब मकान दुकान सब कब्जा कर लेंगे। ये कोई सरकार चलाती है? अराजकता के खिलाफ व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, योजनाएं आप गिना रहे हैं, लेकिन फिर ये 80-20 फिर ये इस तरह की बात हो रही है, क्योंकि खासतौर पर जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, आप भी समझ रहे हैं वहाँ क्या समीकरण। तो स्पष्ट बोला जाता है ना, ऐसे लोग देश में इनके ऊपर कार्रवाई तो होगा। इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप बम पटकेंगे, आप गरीबों को कब्जा करेंगे, तो ऐसे 20% जो हैं गुंडे बदमाश टाइप का, उनके ऊपर कार्रवाई होगा, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा योगी सरकार का, और गरीबों का विकास होगा। गरीब खुशहाल रहे, गरीब के माताएं बहनें खुशहाल रहें, शांति से रहें। इसीलिए हम लोग तो शासन चलाते हैं। हम लूटने थोड़ो आए हैं, गुंडागर्दी थोड़ो करने हैं। गरीबों का कल्याण, गरीबों की चिंता करना, और जो अपराधी हैं सख्त कार्रवाई करना। आज को मिलाकर के 2 चरण हो चुके हैं, काफ़ी सीट्स हैं, तो क्या अभी तक आपके पास रिपोर्ट है, कितना संतुष्ट हैं इस बात से? बीजेपी कहाँ पर है, कहाँ देखते हैं आप? एक तरफा है, 300 पार की प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे, और इससे और जो कमियां हैं उसको मैं पूरा करूंगा। गरीबों की सेवा करूंगा, गरीबों के कल्याण के लिए करूंगा। 5 साल पहले जो मैं कहा था वो पूरा किया हूं, 1-2% रह गया है, उसको पूरा करते हुए आगे जो मैं कहा हूं वो भी पूरा काम करूंगा। जो संकल्प लेता हूं और संकल्प करता हूं वो मैं पूरा करूंगा। एक बात कहा जा रहा है सपा गठबंधन के फेवर में अंडर करंट है, आपको क्या लगता है इस बार? किस लिए करंट है? कोई उनके पास एक जाति का वोट हो तो उनकी सूची उठा लो। तुम 5 साल के पहले की सूची उठाओ, 100 नियुक्तियां हुई हैं, 100 नियुक्तियां, उसमें देखो, ढूंढो दूरबीन लगाकर, किसी पाल का है क्या, किसी साक्य का है क्या, किसी मौर्य का है क्या, किसी कुर्मी का है क्या, किसी जाट का है क्या, किसी निषाद का है क्या? दूरबीन लगाओ। क्यों बैकवर्ड जातियां उसको देंगे? एक कुनबे की पार्टी है और वही नियुक्तियां एक कुनबे की, तो बैकवर्ड जातियां बाकी जातियां क्यों वोट देंगे? और उनके शासन में यादव को भी कोई मुस्लिम गुंडा पीट दे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है, भले उनका कार्यकर्ता रहे। आप समझ लो कितना ये लोगों को, आजम खान को, अतीक को, मुख्तार को कितना सह मिलता है। आसमान में ये लोगों का पैर होता है। पहली बार एहसास हुआ है कि योगी सरकार क्या है और कानून का राज क्या है। समीकरण के भरोसे, इस बात के भरोसे अपने जीवन में पहली बार एहसास किए होंगे। किसी का सत्ता रही होगी लेकिन इतना एहसास हो नहीं, क्यों? पहली बार एहसास किया कि योगी सरकार क्या है और कानून क्या हो। लेकिन इतना सब कुछ ठीक है तो आपके सरकार के मंत्री पुनर्मतदान की मांग क्यों कर रहे थे? क्या हुआ इसमें? हो सकता है कोई कमी, अभी तो मैं देखा आपने पता नहीं किया, आपसे बात नहीं? अभी मैं फोन चल रहा है, अभी आप ही के अभी बैठा हूँ। कुल मिलाकर स्थिति देखो, नीचे मतदान ठीक हो रहा है, काम सही हो रहा है। दूसरी बार स्थितियाँ जो होगी उसका तो मांग करना चाहिए। मैंने लगता है कहीं कमी है तो मांगों करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
एक आखिरी सवाल, हिजाब पर बहुत बात हो रही है उत्तर प्रदेश चुनाव में। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट करें। कितना आपका दावा है इस बात पर? पूरा दावा है। कानून तो उन्हीं के लिए है ना। आज मुस्लिम बेटियां सुरक्षित हैं भाई, उनको घर में रहना पड़ता है, पति को इंतजार करती हैं, खेत से लौटेगा कि मेरा पति नहीं। वो तो मुसलमानों के लिए भी है, ऐसा थोड़ा कि मुस्लिम बेटियों वो अभी सुरक्षित 12 बजे रात को शादी समारोह से घर सुरक्षित जा रही हैं। इसलिए बेटियां, माताएं, बहनें एक तरफा वोटिंग करने वाले हैं, इनको करंट पता नहीं है अंदर का, एक तरफा अंदरूनी वोटिंग करने वाले हैं और समझ नहीं पाएंगे। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, इनको लग रहा था ये वोट मिलेगा, ये वोट मिलेगा। हमें एक जाट ताऊ ने कहा हम क्यों सपा को वोट दूंगा, मेरे सामने मेरा ट्रैक्टर उठा ले गए और मेरठ में कट गया और मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाया और 5 मिनट में कट गया मेरठ के अंदर। आज उस ट्रैक्टर काटने वाले पर बुलडोजर किसी ने चलाया है तो योगी सरकार ने चलाया और आज जेल में है। तो ये कानून का राज है, पहली बार है, तो कैसे दूसरे को हम कैसे दे दूंगा, कैसे लोग वोट देंगे? हाथ कांपेगा जिस समय वोट डालने जाएंगे, न जाति देखेंगे, न क्षेत्र देखेंगे, व्यक्ति देखेंगे, सीधे वो कमल दिखाई देगा, क्योंकि उसी में सुख है, उसी में। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं पूरी तरह, और इनका कहना है कि वोट इनको ही मिलेंगे क्योंकि इन्होंने ही कानून का राज स्थापित किया है और तमाम समीकरण भी इनके पक्ष में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ, आज तक।